मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी क्रूज हादसे ने देश भर को झकझोर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसी क्रूज के पायलट महेश पटेल जी जो उस क्रूज को चला रहे थे। हम उनसे जानेंगे भैया किस तरीके का नज़ारा था उस दिन। नज़ारा तो अच्छा था सर, पर अचानक हवा और तूफान आया वो भंवर के साथ में। उस समय आगे तो सभी को दे चुके थे हम लोगों ने। फिर अचानक भंवर जो आया, उसमें बोट कंट्रोल नहीं हुई वो और फिर जाने लगी। फिर मैंने सोचा किसी तरह से इसको किनारे ले जा लूं, कि कोई भी किनारे चले जाए तो वहां से मैं उसको उतार सकता हूँ गेस्टों को। लेकिन उतना मौका मिल जाता। थोड़ा थोड़ा जैसे क्रूज में पानी शुरू हुआ, मैंने ऊपर फोन लगाया कि सर कोई बोट भेज दीजिए, यहाँ पे मतलब बोट सेफ नहीं लग रही है। उनको बोलते बोलते और मैं ले गया बोट पर। वहां से बोट रवाना हो गई, मैं देख रहा हूँ बोट रवाना हो रही। बस किनारे में लगाने से मुश्किल से 50 मीटर करीब बचा था, और बोट में जो पानी एकदम से आया, बोट डूब गया। कि बस तो सबका किया कि कार मच गया, सब लोग चिल्लाने लगे। फिर मैंने मैं सबसे बात पीछे मेरा मेरा अंदर है, तो बड़ी मुश्किल में निकल के फिर वो 2-3 बच्चे और वहाँ फंसे थे, उनको निकालते हैं और एग्जॉस्ट वाली पकड़ हाथ ऐसे किया और तो वह अपने मुझे ही फेंक दी बाहर। तो उसके बाद मुझे पता नहीं चला कहा नहीं तो भाग गए। जो क्रूज था वो काफी हिल रहा होगा, हवाएं तेज थी, किस तरीके से? वो क्रूज हवाएं तेज थी, वो तो क्रूज पूरा हिल रहा था। लेकिन बस इसी कोशिश में था मैं कि मैं किसी तरह मैं किनारे इसको लगा दूं बस। लेकिन मेरी हजारों कोशिशें नाकाम रही। जब आप क्रूज लेकर चले थे तब उस समय मौसम कैसा था? उस समय मौसम सही था, कोई वेव्स नहीं थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, जो मतलब नेचुरल चलती रहती है। उस समय कुछ नहीं हुआ था। अचानक जो आया ये कुदरत के कहर ही कहें दे इसको अपन, बस। जब क्रूज में जो पर्यटक थे जब सवार हुए थे, क्या उन्हें लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी या उन्होंने पहनने से मना कर दिया था? नहीं, जो क्रूज में बैठे हुए थे उनको लाइफ जैकेट दी जा रही थी, बट उन लोग को डांस करना था, एंजॉय करना था, वो पहन लेंगे। वहीं लड़के ने पूरा वो केबिन जो है खोल दिया रहा, वो खोल रहा है वो। तो ये मैंने खोल दिया था। उसके बाद जब रिटर्न होने लगे तो ज़्यादा ही उसी वेव जब दिखाने हवा दिखाने लगी, तो फिर लड़के ने सबको दिया जैकेट। मैंने देखा जैकेट सबको दिया उसने, अपर डेक वाला को, लोअर डेक वाले को भी पहुंचाया उसने। लेकिन लोअर डेक वाले को मैं ये नहीं देख सकती पूरा पहना है कि नहीं पहना पाया है, बस नहीं हुआ। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें क्रूज में जो लाइफ जैकेट थी पन्नी में पैक है, उसे उसी समय तत्काल बांटा जा रहा है और क्रूज में पानी भी भरा है। सर क्या होता है कि लाइफ जैकेट दिन भर यूज करने के बाद हम लोग शाम को पन्नी में पैक करके रख देते हैं, और उस दिन वो पहले ही क्रूज राउंड राउंड गया था, पहले ही राउंड गया था। हवा 5 बजे जो निकला पहले ही राउंड गया था, तो पन्नी से निकाल निकाल लड़का दे रहा होगा, क्योंकि गंदी हो जाती, लोग पहचान दे, उसमें भर के रख दो तो बास भी नहीं करती, और फिर दे दो, बस। आपने क्रूज चलाना कब सीखा था? मैंने क्रूज चलाना सर कर मान लीजिए तो 2008 से करीब से शुरू कर दिया था। 2006 से तो मैं चल रहा था, लेकिन 8 से 10 से 11 से 12 से मैं रेगुलर चलाने लगा था। इसकी ट्रेनिंग वगैरह आपने ली होगी, कहाँ से ली थी इसकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग मुझे भोपाल में दिलवाई गई थी, वहाँ से गोवा से आए थे लोग। कितनी पढ़ाई की है आपने और कहाँ से की है? सर मैं बरगी नगर से की 8वीं तक। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया वायरल हो रही है जहाँ एक माँ अपने बच्चे को जी जी, पकड़ी वो हुई। बहुत दुखदायक है उसके लिए। वो वही नज़ारा देख देख के मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ना बस वही नज़ारा दिखता है कि एक माँ ने एक बच्चे को इतना किया। मेरे ही बाल बच्चे हैं, मुझे वो बहुत दुख हो रहा है इस चीज़ के लेके। आपको भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? अब सर ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ गलती नहीं, अब जो कुदरत ने जो मार मारी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरी जगह और भी कोई होता वो क्या कर लेता, कोई कुछ नहीं कर सकता था कुदरत के सामने। उसकी बात तो अलग ही है। एक इंजन की बात सामने आ रही है कि कहीं कहीं ना इंजन एक बंद था। नहीं, इंजन बंद नहीं था सर, हम्म, इंजन दोनों चालू थे, एक इंजन थोड़ी स्लो चलता था बस। इंजन दोनों चालू थे, एक इंजन ऐसे ही रहता है, तो वो वहाँ से निकालते नहीं हम, लेकिन इंजन दोनों चालू थे। आपको क्या लगता था कुछ ऐसा मौका मिलता कि सबकी जान बचाई जा सकती थी? और 5 मिनट अगर कुदरत थोड़ी सी भी हवा कम कर देता 5 मिनट से, तो मैं कहीं ना कहीं बोर्ड लगा दिया होता, वो सबकी जान बच जाती। क्या कहेंगे आप अब इसको? इसको भी बोलूँगा सर कि कुदरत जैसे हम लोग के साथ आज किया है कि हमारा सर्विस और जिसका परिवार छूटा है, ऐसे किसी के साथ मत करे। बस हाँ, जो उनसे ही प्रार्थना है। तो ये थे हमारे साथ संजय पटेल जो बता रहे थे कि जिस तरीके से क्रूज में वो सवार थे और ये दर्दनाक हादसा हुआ, उनकी आंखों देखी कई जानें चली गई लेकिन वो बेबस थे और लाचार थे और वो इसका वजह कुदरत को
बता रहे हैं। फिलहाल 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 शव को अभी भी तलाश किया जा रहा है। न्यूज़ 18 डिजिटल के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।